हाय फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल कुक विद आलिया। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ भुना मटन मसाला बनाने की रेसिपी, जो कि बकरीद स्पेशल रेसिपी है। और मेरे व्यूवर्स की काफ़ी रिक्वेस्ट आई थी कि मैं ऐसी रेसिपी लेकर आऊँ जो कि बहुत क्विकली बन जाए इस बकरीद के सीज़न में। तो मैं ये रेसिपी लेकर आई हूँ और इसका टेस्ट जो है वो एकदम लाजवाब है। अगर आपके घर में एकदम से कोई गेस्ट आ जाता है तो आप इस रेसिपी को ज़रूर से बना सकते हैं, क्योंकि बहुत क्विकली बन जाती है और इसका जो टेस्ट है वो बहुत ज़्यादा मज़े का है। क्योंकि बकरीद में हम लोग काफ़ी ज़्यादा बिज़ी भी रहते हैं और हमें कुछ ऐसी रेसिपीज़ चाहिए होती हैं जो कि एकदम क्विकली बन के तैयार हो जाएँ। इससे पहले भी मैं आपके साथ भुना मटन मसाला की रेसिपी शेयर कर चुकी हूँ, जिसको कि आप सब ने बहुत ज़्यादा पसंद किया। आप इस रेसिपी को फॉलो करके इसको बीफ में भी बना सकते हैं, मगर जो कुकिंग टाइम होगा वो थोड़ा ज़्यादा होगा, तब उसमें आपको 25 से 30 मिनट के लिए बीफ को पकाना होगा। लेकिन हम यहाँ पे इसको मटन में बना रहे हैं, और अगर आप इसको कढ़ाई में बनाना चाहें तो आप कढ़ाई में भी बना सकते हैं, मगर कढ़ाई में जो कुकिंग टाइम होगा वो 40 से 45 मिनट ही रखिएगा। तो आइए फटाफट से रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो भुना गोश्त बनाने के लिए हमने यहाँ पे ले लिया है आधा किलो मटन, जिसको कि मैं खूब अच्छे से वॉश करके यहाँ पे ले आई हूँ। 2-3 पानी से मैंने इसे खूब अच्छे से वॉश कर लिया था। और अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे कुछ पाउडर इंग्रेडिएंट, जिसमें मैं यहाँ पे ऐड करूँगी 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर, 1 टीस्पून लाल मिर्चों का पाउडर, 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, हाफ़ टी स्पून काली मिर्चों का पाउडर और हाफ़ टी स्पून गरम मसाला पाउडर, और 1 टेबल स्पून भर के हमने यहाँ पे लिया है अदरक लहसुन का पेस्ट। तो इन सारी चीज़ों को हम मटन के अंदर इस तरीके से ऐड कर देंगे। और इसी के साथ साथ हम यहाँ पे ऐड करेंगे हाफ़ कप दही, यानी कि यहाँ पे 125 ग्राम मैंने दही ऐड किया है। इस बात का ध्यान रखिएगा कि दही को आप अच्छे से बीटअप कर लीजिएगा और यहाँ पे आपका दही जो हो वो फ्रेश हो। और अब हम इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे, ताकि मटन के अंदर सारे मसाले यहाँ पे अच्छे से मिक्स हो जाएं। तो यहाँ पे हमने सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स कर ली हैं, और अब हम इस मटन को आधे घंटे के लिए मैरिनेट करेंगे। आप चाहें तो इसे ज़्यादा टाइम के लिए भी मैरिनेट कर सकते हैं, मगर मैं यहाँ पे बस आधे घंटे के लिए ही मैरिनेट कर रही हूँ। और अगर आप बीफ में बनाइएगा तो भी सेम प्रोसीजर ही आप फॉलो करेंगे। और इसी बीच मैंने यहाँ पर ले ली हैं 250 ग्राम प्याज, जिसको कि मैंने यहाँ पे गोल्डन ब्राउन कर लिया है। और मैं कप में मेजर करूँ तो ये 1 कप है। और इसको अब हम साइड में रखेंगे। और यहीं पर हमने ले लिया है एक प्रेशर कुकर, और उसी में ऐड कर दिया है 3 टेबल स्पून ऑयल। यहाँ पे सरसों का तेल लिया है, तो तेल को अच्छे से गर्म करेंगे। और यहाँ पे लिए हैं कुछ साबुत मसाले, जिसमें लिए हैं 4 से 5 छोटी इलायची, 1 टीस्पून ज़ीरा, 2 इंच का लिया है दालचीनी का टुकड़ा, 4 से 5 ली हैं लौंग, और 10 से 12 ली हैं यहाँ पे काली मिर्चें। इन सारी चीज़ों को हम प्रेशर कुकर के अंदर ऐड करेंगे। साथ साथ यहीं पर ऐड करेंगे 2 साबुत लाल मिर्चें, और ऐड करेंगे इसी में 2 तेज़पत्ते, और 30 सेकंड के लिए इन मसालों को यहाँ पे क्रैकल होने देंगे। तो अब हम यहाँ पे ऐड करेंगे अपना मैरिनेट हुआ हुआ मटन। इसको हम इसमें ऐड कर देंगे। गैस की फ्लेम को यहाँ पे लो ही रखेंगे, और इसके बाद हम गैस की फ्लेम को मीडियम टू हाई करेंगे और यहाँ पे मटन को अच्छे से भून लेंगे। लगभग 7 से 8 मिनट के लिए हम यहाँ पे मटन को भूनेंगे, जब तक दही अपना पानी नहीं छोड़ देता और अदरक लहसुन वगैरह की जो स्मेल है, जो कच्चापन होता है, वो यहाँ पे नहीं निकल जाता। तो तब तक हम इसको इस तरीके से चला चला कर पकाएंगे और इसको अच्छे से भून लेंगे, ताकि जो भी रॉ स्मेल है वो यहाँ पे निकल जाए। और यहाँ पे मटन को भूनते हुए 7 से 8 मिनट हो चुके हैं, और तेल जो है वो सरफेस पे आने लगा है। तो अब हम इसी में ऐड कर देंगे 2 से 3 मीडियम साइज़ के टमाटर मैंने लिए थे, जिसकी प्योरी यहाँ पे तैयार कर ली है। और इसको कप में मेजर करें तो ये हाफ़ कप है, इसको मैं यहाँ पे ऐड करूँगी। और अब इसको यहाँ पे अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और 3 से 4 मिनट के लिए हम यहाँ पे इसको अच्छे से भूनेंगे मीडियम टू हाई फ्लेम पे, ताकि टमाटर का जो पानी है वो यहाँ पे खुश्क हो जाए और तेल जो है वो सरफेस पे आने लगे। तो मीडियम टू हाई फ्लेम पे हम इसको इस तरीके से चलाते हुए पकाएंगे। और इसी बीच हम इसके अंदर ऐड कर देंगे जो प्याज हमने फ्राई करके रखी हुई थी। यहाँ पे हमने 250 ग्राम प्याज ली थी, यानी कि 2 मीडियम साइज़ की प्याज ली थी, जिसको कि गोल्डन फ्राई किया था, और ये 1 कप के करीब है। और इसको हम इसके अंदर मिक्स कर देंगे, और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और इसको पानी को खुश्क होने देंगे। यहाँ पे आप प्याज को ज़रूर से ऐड कीजिएगा, इससे टेस्ट बहुत इन्हांस होता है।
और यहाँ पे तेल जो है वो सरफेस पे आने लगा है। तो अब टाइम आ गया है कि हम इसके अंदर पानी ऐड कर दें। तो मैं यहाँ पे 200 ml पानी ऐड कर रही हूँ, क्योंकि जो भुना गोश्त होता है वो थोड़ा ड्राई साइड पे ही रखा जाता है। तो आप इसमें बस 200 ml ही पानी ऐड कीजिएगा, वो काफ़ी सफिशेंट होगा। और इसको हम यहाँ पे खूब अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो अब हम यहाँ पे लगा देंगे प्रेशर कुकर की लिड और यहाँ पे एक प्रेशर आने का वेट करेंगे। जब इसमें एक प्रेशर आ जाएगा तब हम गैस की फ्लेम को लो करेंगे और स्लो फ्लेम पे हम इसे 12 से 15 मिनट के लिए कुक करेंगे, क्योंकि मटन है तो काफ़ी जल्दी गल जाता है। तो इसमें एक प्रेशर आ चुका है। अब हम गैस की फ्लेम को लो करेंगे और इसको 10 से 12 मिनट के लिए कुक करेंगे। मैं आपको बताना चाहूँगी कि अगर आप इसे कढ़ाई में बनाना चाहते हैं तो थोड़ा कुकिंग टाइम ज़्यादा हो जाएगा। आप सेम यही प्रोसीजर फॉलो करके कढ़ाई में इसको बना सकते हैं, मगर कढ़ाई में जो कुकिंग टाइम होगा वो 40 से 45 मिनट होगा कम से कम। तो यहाँ पे हमारा मटन पक चुका है और प्रेशर नेचुरली रिलीज़ हो चुका है। तो अब हम इसके लिड को यहाँ पर खोलकर देखेंगे और आप यकीन मानिए इसमें बहुत अच्छी सी खुशबू आ रही है, मगर इसमें मुझे थोड़ा सा पानी लग रहा है। तो मैं यहाँ पे गैस की फ्लेम को ऑन करूँगी और इसके पानी को यहाँ पे खुश्क कर लूँगी 3 से 4 मिनट के लिए, क्योंकि जो भुना गोश्त होता है वो थोड़ा ड्राई साइड पे ही बनता है। तो यहाँ पे 4 से 5 मिनट हो चुके हैं मटन को अच्छे से भूनते हुए और आप देख सकते हैं कि एकदम परफेक्ट कंसिस्टेंसी आ गई है हमारे मटन भुना मसाला में। तो बस अब हम यहाँ पे इसको गार्निश कर लेंगे काफ़ी सारे हरा धनिया के साथ, जिससे इसका टेस्ट और भी इन्हांस हो जाएगा। आप सेम प्रोसीजर बीफ में भी फॉलो कर सकते हैं, बस बीफ में इसका कुकिंग टाइम ज़्यादा हो जाएगा। आपको यहाँ पे 25 से 30 मिनट के लिए अगर बीफ में बना रहे हैं तो बनाना होगा। तो अब हम इसको डिश आउट कर लेते हैं। तो ये लीजिए, भुना मटन एकदम बन के तैयार हो गया है और आप यकीन मानिए बहुत ही मज़े का, बहुत ही ज़ायक़ेदार बन के तैयार हुआ है। और बकरीद में आप इसको ज़रूर से बनाइए, बहुत ही मज़े का बन के तैयार होगा। इससे पहले भी मैं आपके साथ भुना मटन मसाला की रेसिपी शेयर कर चुकी हूँ, आप वो भी देख सकते हैं। और प्लीज़ आप इसको एक बार ज़रूर से ट्राई कीजिए। मुझे पूरी उम्मीद है कि अगर आपने इसको एक बार मेरे मेथड से बनाया तो आप इसको बार बार बनाएंगे। रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए हैं तो 1 टाइम ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग माई वीडियो।